हाय देयर, हमारे इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। आज हमारी तारीख है 24 तारीख 9 महीना 2025, यानी कि 24 सितंबर 2025। तो गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स। ठीक है, क्लास 10th का मैथ आज हम पढ़ेंगे। आपको पढ़ाएंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोण मिति पढ़ाएंगे। ठीक है, तो गाइस देखिए, अगर आपको मैथ्स का कोई भी चैप्टर आपको अगर नहीं आता होगा तो आप कमेंट में बता दीजिए। यहाँ पर कोई भी क्लास रहेगा, चाहे वो कंपटीशन लेवल का रहे या 12th लेवल का रहे या 10th का रहे या किसी भी प्रकार के अगर आपको डाउट है मैथ्स में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम उस पर वीडियो डिटेल में बना सकें। ठीक है, अगर आपको 12th की वीडियो चाहिए मैथमेटिक्स की तो आप कमेंट में बताइए कि किस चैप्टर का चाहिए, या हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना 12th का मैथ भी। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। इसके पिछले वाले 3 वीडियो में जो हमारी 3 वीडियो आई थी, 3 क्लासेस थी। आज हमारे 4th क्लास है, लेकिन 3 क्लासेस में हमने नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ाया था, संख्या के बारे में आपको समझाया था कि मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग कैसे होती है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्लास 10th का मैथ्स आपको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जामिनेशन अगर आप देने जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री, या जैसे कि आपको पता ही होगा पूरा चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन त्रिकोणमिति जो होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्लास 10th में। ठीक है, तो आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जैसा पता होगा आपको रिफ्रेश नॉलेज हमारा, तो आप कुछ भी पढ़े रहेंगे तो हम आपके ज्ञान को रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जानेंगे डेफिनेशन या परिभाषा। डेफिनेशन या परिभाषा, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं। त्रिकोणमिति को त्रिकोण प्लस मिति। मिति मतलब त्रिकोण मतलब क्या होता है, 3 कोण। त्रि मतलब 3, कोण मतलब झुकाव, और मिति मतलब मापना। यानी कि देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि आपको कोण का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कोण क्या होता है। कोण जैसे आपको अगर पता होगा, अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो काटने के पश्चात जो उनके बीच में झुकाव उत्पन्न होता है उसी को कोण कहते हैं। जैसे आप हम छोटा सा बता देते हैं, जैसे एक रेखा यहाँ पर है, दूसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर गई, तो इसमें जो झुकाव उत्पन्न हुआ है इसी को क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। नॉर्मल सी बात है। तो इसमें क्या होता है, 3 कोण रहते हैं। 3 कोण का मतलब, अच्छा त्रिकोण का मतलब आप त्रिभुज भी मान सकते हैं। त्रिकोण का मतलब क्या होता है, त्रिभुज। जैसे त्रिभुज 3 भुजाएं, तो त्रिभुज में भी 3 कोण ही तो होते हैं, तो उसको त्रिभुज को मापना कह सकते हैं, या 3 कोणों के झुकाव को मापने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। अब त्रिकोणमिति किस प्रकार के ट्रायंगल में काम करती है, तो केवल यह समकोण त्रिभुज में ही कार्य करती है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर बनाते हैं ABC, एक अगर हम देखेंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज है या राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री का एक कोण हमें देखने को मिल जाता है। तो और ये बाकी जो 2 कोण बचते हैं, अगर मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इसमें अगर हम अल्फा और प्लस बीटा अगर आपस में ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड करने के बाद भी क्या आएंगे, 90 डिग्री ही आएंगे, क्योंकि एक त्रिभुज जो होती है उसके आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री आ जाएगा, और साथ ही साथ एक कोण जो है वो अकेले 90 डिग्री हो जाएगी, तो उसको कहा जाता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ही क्या होगा, त्रिकोणमिति का परिचय दिया जाएगा। त्रिकोणमिति की जितनी भी क्रियाएं होगी वो सभी किसके अंतर्गत होंगी, त्रिकोणमिति के अंतर्गत होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए त्रिकोणमिति को डेफिनेशन हमने बता दिया आपको। अब इसके और आगे क्या होता है उसको बताते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो प्रीफेस था आपको दिखाई पड़ गया, इसका डेफिनेशन या इसको जितना भी आपको पता होना चाहिए था नॉर्मल इंट्रोडक्शन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो चलिए इसके आगे बताते हैं। इसको हम रब कर दे रहे हैं, इसको इंट्रो हो गया। अच्छा, आप देखिए, त्रिकोणमिति यानी कि 3 कोणों को मापने की एक प्रक्रिया त्रिकोणमिति कहलाती है। अब इसको हम आपको थोड़ा गहराई से बता देते हैं। जो आपके सिलेबस में है वो तो ठीक बात है, उसको आप पढ़ेंगे, लेकिन आप सोचते हैं कि जैसे मैथ्स अगर पढ़ते हैं तो मैथ्स पढ़ते हुए आपको ऐसा लगता है कहीं कहीं पर कि इसका अनुप्रयोग कहाँ पर है,
तो आपको ऐसा भी बहुत जगह पर देखने को मिलेगा कि हम सोचते हैं कि हमारे पास त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग ही ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसका प्रयोग होता है। ठीक है, बहुत कम स्तर पर भले हो, लेकिन त्रिकोणमिति का भी अनुप्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, चलिए हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्या है, यहाँ पर हम एक वृक्ष बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक वृक्ष है या पेड़ है। ठीक है, ये हमारा एक क्या है, पेड़ है। अब एक लड़का यहाँ पर है, इस पॉइंट पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, इसी एक पॉइंट पर क्या है, एक लड़का यहाँ पर खड़ा है। अब देखिए, अब ये लड़का जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या करता है कि यहाँ से इसकी दूरी माप लेता है, इसकी दूरी को क्या करता है, नाप लेता है। और नापने के बाद मान लीजिए इसकी दूरी कुछ आती है, मान लीजिए हम यहाँ मान लेते हैं कि इसकी दूरी आती है 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 मीटर मान लेते हैं कि इसकी दूरी कितना आती है, 4 मीटर। अब लड़का सोच रहा है कि मुझे इस पेड़ की लंबाई मापनी है, और बिना वो किसी स्केल के मापना चाहता है, किसी फीता का प्रयोग नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो क्या करता है, वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है। तो एक थ्योरम आपने पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके ही वह इसकी लंबाई निकालने का प्रयास करता है। अब क्या करता है कि देखिए, ये हो गया हमारा वृक्ष, और ये क्या हो गया, ये हो गया मतलब यहाँ इसका आधार देखिए, आधार से उस लड़के के बीच की दूरी 4 मीटर दी हुई है। पाइथागोरस थ्योरम से तो निकाला जा सकता है कि अगर इसकी लंबाई निकालनी है तो यहाँ पर एक क्या होगा। अच्छा, आप इसको भी देखिए, तो इसकी भी कुछ क्या है, लंबाई तो है ही, इसकी एक लंबाई है। तो यहाँ पर देखिए, हम लंबाई कुछ जो है उसको एज्यूम करते हैं, ये पूरा डिस्टेंस है, लेकिन इसकी लंबाई को एज टी हम मानते हैं। तो मान लीजिए इसका जो टॉप है, मतलब इसकी ऊपरी हिस्सा जो एकदम शीर्ष दिखाई पड़ रहा है, वहाँ से और इस लड़के के बीच का जो मतलब लड़के का जो पाद बिंदु है, यानी जहाँ पर उसका पैर है, वहाँ से क्या है, एंगल बन रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके पैर से भी एंगल बना सकते हैं, चाहे तो उसके आँख से भी एंगल बनाया जा सकता है। तो मान लीजिए अगर वहाँ से वो देखता है कि यहाँ से मतलब उसका मान लीजिए आँख यहाँ से वो देखता है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ से अगर एंगल हम देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हमको एंगल पता है, अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर इसको इसकी पेड़ की लंबाई मापनी है, तो उसको x एज्यूम कर लेता है, मानता है कि उसकी लंबाई कितनी हो सकती है, x हो जाती है। तो अब यहाँ से इसकी दूरी कितना दी है, 4 मीटर। और मान लीजिए यहाँ पर एंगल जो बन रहा है, वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल जो है उस लड़के का उस पेड़ के शीर्ष से बन रहा है। तो देखिए, अब इसी x को ज्ञात करने के लिए ही अब क्या होगा, वो त्रिकोणमिति का प्रयोग करेगा। क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अगर हमें लगाना पड़ेगा, तो इसकी हमें हाइपोटेनस यानी कि कर्ण भी ज्ञात होनी चाहिए। लेकिन अगर कर्ण नहीं है, एंगल दिया है, तो एंगल की सहायता से भी क्या होगा, पेड़ का लंबाई या पेड़ की लंबाई ज्ञात की जा सकती है। तो अभी कैसे ज्ञात होगी वो अभी हम बताएंगे। ये वाला चित्र आप अपने माइंड में याद रख लीजिए कि हमें पेड़ की क्या ज्ञात करनी है, x का वैल्यू ज्ञात करना है, या हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात होगा अभी हम आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में रख लीजिए, इस क्वेश्चन का हल अभी हम कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा वेट कीजिए इसके लिए। इसको हम अभी के लिए रब कर दे रहे हैं अभी, क्योंकि जो आपको मेन बताना है वो अभी बताने बाकी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। ये एक स्केच आप अपने मस्तिष्क में रख लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको अभी हम फिलहाल रब कर दे रहे हैं इसको, लेकिन आप याद रखिए क्वेश्चन, जितना ही रब करते हैं इतने में समझा देंगे। अब देखिए, त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए उसमें क्या है, 6 प्रकार की निष्पत्तियां लाई गई हैं। मतलब 6 प्रकार के छोटे छोटे वर्ड जो हैं उनको ऐसे ही एज्यूम मतलब चुन लिया गया है। तो उन वर्ड्स के आगे क्या है, इस जो ये यहाँ पर कोण था, उस कोण को जोड़कर क्या हुआ है, बनाया गया है कि मतलब किस प्रकार से इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। अभी आपको हम पहले बता दें। पहले जानिए कि 6 निष्पत्तियां जो है उनके नाम क्या है। तो पहले वाले का नाम है साइन। क्या नाम है, साइन। अच्छा, साइन का अपोजिट जो होता है, इसका उल्टा जो होता है, उसका नाम कॉसेक, इसका भाई है। ठीक, इसके बाद आ जाता है यहाँ पर कॉस,
इसका अपोजिट जो होता है वो होता है सेक। इसके बाद आता है टैन, और टैन का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें 6 प्रकार की निष्पत्तियां देखने को मिल जाती हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, 6 प्रकार की निष्पत्तियां हैं। तो निष्पत्तियों के साथ अभी एंगल नहीं जोड़ा गया है, तो यहाँ पर जो एंगल था अभी आपको दिखाई पड़ रहा था, उसी एंगल को यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, एंगल को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अब देखिए, जैसे वहाँ पर 30 डिग्री का कोण था, तो यहाँ पर हम एंगल 30 अगर रखेंगे तो कॉस 30, सॉरी ये साइन 30, ये कॉस 30, ये टैन 30, ये कॉसेक 30, ये सेक 30, और ये क्या हो जाएगा, कॉट 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें जरूरी नहीं कि एंगल पता हो, तो एंगल नहीं अगर हमें पता है तो उस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा एंगल। कितना एंगल है वो, थीटा है। तो यहाँ पर अब सबके साथ में हम जोड़ देंगे थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा, क्या बन जाएगा, साइन थीटा, वो बन जाएगा कॉस थीटा, और बन जाएगा टैन थीटा। ठीक, ये बन जाएगा उसके जो अपोजिट वाला है कॉसेक थीटा, और इसके अपोजिट वाला जो है सेक थीटा, और इसके अपोजिट वाला जो है वो कॉट थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, जबकि जब तक उसके साथ क्या है, थीटा या कोई एंगल नहीं जुड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर साइन और थीटा है, तो क्या ये साइन और थीटा आपस में गुणा है, क्या साइन और थीटा आपस में गुणा किया गया है, नहीं किया गया है। ठीक है, ये एक साथ लिखा गया है, ये एक साथ में गुणा नहीं है, साइन का अलग थीटा का अलग गुणा नहीं है, एक प्रकार की राशि है, एक प्रकार की निष्पत्ति है। साइन थीटा उसका अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब देखिए क्या है, साइन थीटा कैसे निकाला जाता है, इसको आप पहले जान लीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कैसे निकाला जाएगा, उसका सूत्र आपको कैसे है पता चलेगा, वो भी आपको हम उसका लंबाई जो है ज्ञात करके दिखाएंगे पेड़। लेकिन अभी पहले इसको आप जान लीजिए कि क्या है ये। अच्छा, अब जो हमारे पास वो ट्रायंगल बना था, एक बार हम ट्रायंगल बना लेते हैं। इसकी यहाँ पर छोटा सा ट्रायंगल हम बना लेते हैं। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा जैसे आपको पता होगा, तो ABC इसको ट्रायंगल मान लेते हैं। अब देखिए, अब एक कंडीशन और जान लीजिए आप, अगर मान लीजिए ये कोण थीटा है, क्या है, थीटा, तो हमेशा ये थीटा के सामने वाला जो आपको भुजा या साइड दिखाई पड़ रहा है, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब, या इसको क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर। और इसके बाद जो ये सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के सामने, उसको कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ण। ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन आप सीख लीजिए। फिर भी जहां पर भी थीटा रहेगा, थीटा के सामने हम चले जाएंगे, जो भी हमें साइड दिखाई पड़ेगा वो साइड होता है लंब, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको कहा जाता है कर्ण, और जो इसमें रिमेनिंग साइड होती है यानी जो बची हुई होती है उसको कहा जाता है आधार। क्या कहा जाता है, आधार। अच्छा, अब साइन थीटा कॉस थीटा इन सभी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात किया जाता है, तो देखिए जब बार बार प्रयोग किया गया कि साइन थीटा जब निकाला जा रहा था कि साइन थीटा या थीटा का जो भी वैल्यू आता है वो वैल्यू बार बार सेम आता है। ठीक है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन का मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा भी निकाला जाता है, तो देखिए जब निकालने के लिए ट्रायंगल का बार बार इस पर प्रयोग किया गया, त्रिभुज बनाकर, चाहे छोटी त्रिभुज हो, चाहे बड़ा त्रिभुज हो या छोटा त्रिभुज हो, लेकिन जब भी इसका प्रयोग किया जा रहा था कि तब जब भी साइन थीटा निकाला जा रहा था तो उसका वैल्यू जो आ रहा था वो हमेशा लंब जो है यहाँ पर, वो लंब जितना भी रहता था, ट्रायंगल वो बना लीजिए आप 90 डिग्री का ट्रायंगल, वो ट्रायंगल बनाने के बाद लंब का वैल्यू जितना भी रहेगा, लंब का वैल्यू जितना भी रहेगा, उस लंब को हम ऐसे ऊपर रख लेंगे और फिर बटा का चिन्ह लगाकर नीचे हमेशा कर्ण रख देंगे। तो इसका सूत्र बन गया लंब बटा कर्ण, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। यानी कि इसका अगर पूछा जाए कि लंब बटा कर्ण ही क्यों है, तो ये बता दीजिएगा आप कि जब भी 90 डिग्री ट्रायंगल बनाया गया था तो उस पर बार बार प्रयोग किया जा रहा था, चाहे त्रिभुज छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन जो भी साइन थीटा का वैल्यू आ रहा था, जो भी अगर मतलब थीटा सेम है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री, 50 डिग्री है, तो हर बार क्या हो रहा था, साइन थीटा का वैल्यू सेम आ रहा था। तो इसलिए लंब बटा कर्ण क्या है, साइन थीटा को बनाया गया है। ठीक है, ये बेसिक सी बात थी। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इसका जो भाई था उल्टा है इसका, हमने कहा था आपको, तो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। एकदम आसान सी बात है ये, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इसके बाद जब कॉस को निकाला गया, कॉस थीटा जब निकाला गया, तो कॉस थीटा को निकालने के लिए क्या किया गया, फिर से प्रयोग किया गया। तो प्रयोग में इस बार निकला कि आधार जब हम लेते हैं, आधार को
या कर सकते हैं कि हम जब लंब बटा कर्ण लिए थे तो लंब बटा कर्ण बार बार जो है एक निश्चित वैल्यू आ रही थी जो कि मतलब उस थीटा पर डिपेंड थी, तो उसको नाम इधर से रख दिया गया कि साइन थीटा है। तो एक बार क्या किया गया प्रयोग कि आधार बटा कर्ण लिया गया, तो जब आधार बटा कर्ण लिया गया, आधार और कर्ण को डिवाइड किया गया तो हमें क्या मिली, कॉस थीटा मिला। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या था, सेक थीटा। सेक थीटा इसका उल्टा था, देखिए कैसे, अब इसको उल्टा कर दीजिए आप तो ये बन जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर हमें सेक थीटा का वैल्यू भी मिल गया, मतलब सेक थीटा कैसे निकाला जाएगा यहाँ पर मिल गया। अच्छा अब बचा हमारे पास tan थीटा, उसको भी बता देते हैं tan थीटा। अच्छा tan थीटा करने के लिए बचा क्या है हमारे पास, लंब और आधार, तो लंब और आधार में हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, लंब बटा आधार आ गया, लंब बटा क्या आ गया, आधार आ गया। अब इसका उल्टा क्या था, कॉट था, तो कॉट थीटा आधार बटा क्या हो गया, लंब। बेसिक सी बात है, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, कॉट थीटा उसका उल्टा, तो क्या हो गया वो आधार बटा लंब हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा इसको याद करने के लिए एक तरीका पता था, एक तरीका भी बताया गया है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो ये क्या LAL, ये छोटा सा ट्रिक बनाया गया है, KKA को लाल बटा का भी बहुत लोग पढ़ते हैं। तो पहला वाला मान लीजिए साइन वाला है, L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। ठीक है, तो अगर पहला वाला हम देखेंगे साइन, तो साइन का क्या होगा, लंब बटा कर्ण, इसके बाद कॉस का होगा आधार बटा कर्ण, और उसके बाद क्या होगा tan का होगा लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा cos का कर्ण बटा लंब, और फिर sec का कर्ण बटा आधार, और cot का आधार बटा लंब हो जाता है। तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, या तो आप अगर बार बार देखिए ट्रिक आपको थोड़े समय के लिए प्रयोग करके आपको याद तो करा सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आप ट्रिक को भूल जाते हैं। लेकिन अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उस चीज़ों को आप रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें आपको खुद ही कंठस्थ हो जाती है, याद हो जाती है, आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप बार बार इसका प्रयास कीजिए, बार बार इसको याद कीजिए, तो याद क्यों नहीं होगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, याद करेंगे, इससे बड़े बड़े चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आगे। अगर ये चीज़ें आपको कठिन लग रही हैं तो भी आगे तो और कठिन मिलेगा, तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। याद कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी इस पर कवर की जाएंगी। आप सिर्फ कमेंट करके बताइए कि आपको आखिर पढ़ना क्या है, आप कमजोर किस सब्जेक्ट में। हर प्रकार के सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, साइकोलॉजी, जो सब्जेक्ट आप कहेंगे सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कर देंगे। बस आप क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये चीज़ें नहीं आ रही है या आपको यहाँ पर दिक्कत है, तो सिर्फ आप एक बार कमेंट करके बताइए। तो ये चीज़ें यहाँ पर कंफर्म हो गई हमारे पास कि लंब बटा आधार यहाँ पर निकल गया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन अभी यहाँ पर बचा था, उस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे। अभी हमने यहाँ पर सीखा कि हमने यहाँ पर जान लिया है कि लंब बटा आधार साइन होता है, आधार बटा लंब बटा कर्ण जो होता है वो साइन होता है, आधार बटा कर्ण जो होता है वो क्या होता है, कॉस होता है। वो सारी चीज़ें पता चल गई। अब हमें इसकी क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए जो लड़का यहाँ पर था खड़ा था, लड़का कोई यहाँ पर था लड़का, उस लड़के को इसकी पेड़ की क्या नापनी है, लंबाई नापनी है। तो इसको उसने x एज्यूम किया था, इसकी लंबाई यहाँ पर 4 मीटर मिली थी, और यहाँ पर क्या था, ये थीटा एंगल जो था वो उसका थीटा का वैल्यू कितना था, 30 डिग्री। कितना डिग्री था, 30, यानी कि थीटा का वैल्यू दिया है यहाँ पर 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है कि इसकी x का वैल्यू जान लीजिए। अच्छा अब आप यहाँ पर देखिए अनुप्रयोग कैसे होता है, यहाँ पर किस प्रकार से त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हम पेड़ की लंबाई ज्ञात करते हैं। जैसा आपको पता होगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि इसका प्रयोग नहीं होता है, कहीं पर तो होता है बिल्कुल, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि ये जो थीटा है, थीटा के सामने कौन सा साइड होता है, उस साइड का नाम होता है लंब या परपेंडिकुलर, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेनस होती है, या उसको कह सकते हैं कर्ण, और जो बची हुई भुजा है उसको क्या कहा जाता है, आधार। अच्छा अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कर्ण का वैल्यू नहीं दिया गया है, लेकिन लंब का वैल्यू यहाँ पर कुछ है, और यहाँ पर आधार का वैल्यू भी कुछ है। तो लंब और आधार में कुछ चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। तो आप बताइए कि लंब और आधार में कौन सा सूत्र आपको पता लगता है, जो अभी हमने पीछे आपको पढ़ाया था। तो आप अगर रियलाइज़ करेंगे तो आपको दिमाग में ऐसा आएगा कि लंब बटा आधार एक सूत्र था, और लंब बटा आधार अगर हम लेते हैं, लंब बटा आधार अगर हम लेते हैं तो लंब बटा आधार बराबर हमारा होता है tan थीटा। कितना होता है, tan थीटा होता है। अब क्या करते हैं हम, प्लेस कम है तो इसलिए इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है।
यहाँ पर इसको हम रब कर दिए हैं, पेड़ मिटा देते हैं, ठीक है। इस पेड़ की लेंथ ये नापनी है, उसकी लेंथ कितनी है। तो अब क्या करते हैं, देखिए लंब बटा आधार हमारा हो गया यहाँ पर, और थीटा का वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री दिया है। कितना दिया, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो यहाँ पर लंब का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया, x बटा, और आधार का वैल्यू कितना दिया, 4 इक्वल्स, यहाँ पर आ गया tan, और इसके बाद थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पर tan 30 का वैल्यू निकाला जाएगा। tan 30 का कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। उस वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि tan 30 को आप जब निकालेंगे तो हमने अभी आपको बताया कि थीटा अगर सेम है तो उसका वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा। अगर 30 है तो 30 का वैल्यू सेम आएगा। ट्रायंगल चाहे कितना बड़ा हो, ट्रायंगल कितना भी छोटा हो, लंब बटा आधार करने पर वो सेम ही आएगा। मतलब आप समझ रहे होंगे हम कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं। तो tan 30 का वैल्यू होता है, अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे वाले वीडियो में सब बताया जाएगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अगर याद थी तो आप इसको लगा सकते हैं। क्योंकि हम आपको इसी में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। अगर आप एक्सरसाइज वाइज पढ़ेंगे तो ये वाला चैप्टर आपको बाद में देखने को मिलेगा, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि आखिरकार त्रिकोणमिति है क्या, उसका अनुप्रयोग आपको देखने को मिलेगा जरूर। आप इसको फालतू मत समझिए कि साइन थीटा कॉस थीटा ये क्या होता है, मैथ में डाल दिया गया, तो उसका प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। तो सिंपल सी बात, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x/4 इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर हमारा 1/√3 हो जाता है। अब यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 4 को उधर रिप्लेस कर देते हैं। तो 4 बटा क्या हो जाता है, √3 हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। देखिए हमारे पास एक अचर संख्या या एक नॉन वेरिएबल नंबर मिल चुका है। अब इसका अगर हम परिमेयीकरण कर देते हैं तो √3/√3 रेशनलाइजेशन कर देते हैं हर का हम, तो यहाँ पर मिल जाता है 4√3/3। इतना हमारे पास वैल्यू मिल गया। अब इसे यहाँ पर हम मीटर लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि यक्स का जो हमारा वैल्यू है, वैल्यू यहाँ तक आता है। अच्छा, इसका अगर आपको और मतलब डेफिनेट वैल्यू चाहिए तो आप देखिए 4 गुणे √3 का वैल्यू कितना होता है, बताइए √3 का वैल्यू कितना होगा। जैसे √4 का वैल्यू होता है 2, तो √3 जो है वो उससे पीछे है, यानी कि लगभग कितना हो सकता है, 1 पॉइंट समथिंग करके मान लीजिए 84 ऐसे कुछ वैल्यू होगा। मान लीजिए, सिर्फ एज्यूम कीजिए, इसका परफेक्ट वैल्यू का आप नहीं निकाल सकते तो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर 4 रहेगा तो उसका 2 निकलता है, लेकिन यहाँ पर 3 है, √3 है तो उसका वैल्यू समथिंग 1.8 ऐसे करके आएगा। तो इसका अपॉन में हम डाल लेते हैं क्या, 3। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 4 से कीजिए, 4 चौकी 16, और फिर 4 8 32, 1 33, 5 से लगा 3, 4 1 4 3 7, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लग गया। 3 से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद 3 2 6, 2 पॉइंट, और यहाँ पर 3 4 12, और 3 5 15, 3 3 9, यानी कि 12 लग गया। अब हमारा x का वैल्यू जो हमारे पास मिल रहा है, यहाँ पर हम x का वैल्यू अंदर ले देते हैं, वो 2.45 मीटर, यानी उस पेड़ की लंबाई हमें अगर 30 डिग्री एंगल से देख रहे हैं तो उस पेड़ की लंबाई हमें 2.45 मीटर के करीब देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप त्रिकोणमिति का प्रयोग देख सकते हैं कि आपके दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग है। हालांकि आपको इसका प्रयोग करने के लिए इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। अब आप नहीं कर रहे हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन इन चीज़ों का प्रयोग होता है। तो वीडियो लंबी हो गई होगी, इसके आगे हम आपको क्लास 10th वाला और जो है अब एक्सरसाइज आपको बताएंगे, एक्सरसाइज आखिरकार इसमें है क्या, ठीक है। या तो आपको हम बता देंगे मेन क्या है, उसमें आप एक्सरसाइज खुद ही हल कर ले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक्सरसाइज में क्या क्या दिया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए डिफरेंट नॉलेज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।